प्रदेश में द्विपक्षीय राजभाषा संस्कृत के कार्यान्वयन और प्रचार प्रसार के संदर्भ में आज यहां आयोजित संस्कृत भारती समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार स्कूलों में कार्यरत शास्त्री व भाषा अध्यापकों को टीजीटी शास्त्री व टीजीटी हिंदी पदनाम देने पर विचार कर रही है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने संस्कृत को प्रदेश की दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया है। उन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा एक देव भाषा भी है। राज्य में संस्कृत का प्रचार प्रसार कर हिमाचल प्रदेश को देश भर में संस्कृत भाषा का मॉडल राज्य बनाया जाएगा और इस दिशा में प्रयास जारी हैं। उन्होंने कहा कि संस्कृत के क्रियान्वयन के लिए संस्कृत विषय को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संस्कृत भारती के सहयोग से संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तक भी तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, जिसकी प्रक्रिया जारी है। संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए कुछ स्थानों पर भूमि का निरीक्षण किया गया है और उपयुक्त स्थान निर्धारित होते ही विश्वविद्यालय की स्थापना का कार्य आरंभ कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए समिति भी गठित की गई है, जो इस संबंध में नियम व उपनियम तैयार करेगी। आज हम सभी संस्कृत भाषा हिमाचल प्रदेश में कैसे चले, और ये कहा गया है कि देव भाषा है और हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं की भूमि है और यहाँ पर संस्कृत का प्रचार और प्रसार बढ़ना चाहिए। और इसमें मुख्य रूप से जो 4 बिंदु हैं उन पर हम सभी ने चर्चा की है और चर्चा के उपरांत हमने सभी ने ये निर्णय लिया है कि अब ये सबका सब काम केवल मात्र चर्चा तक ना रहे, अब ये इम्प्लीमेंटेशन इसकी होनी चाहिए। और उसके लिए विभिन्न समितियों का गठन पहले भी किया गया है और कुछ और करने का विचार किया गया है और इन सब कामों को हमको मिलकर करना है। और आज की बैठक की एक विशेषता ये रही कि संस्कृत भारती के अन्य अधिकारी और पदाधिकारी भी आज उपस्थित रहे, जिसके कारण से हमको और ऊर्जा और शक्ति प्राप्त हुई है। अब इस सब काम को करने के लिए सभी से निवेदन यह है कि हम जितना अधिक अपनी ओर से कंट्रीब्यूट कर सकते वो हमको करना है। लेकिन अब ये सब का सब काम कैसे हो, चिंता इस बात की है, क्योंकि केवल मात्र हमारी बातें घोषणाओं तक ना हो। और हिमाचल प्रदेश की सरकार ने संस्कृत को द्वितीय राजभाषा घोषित किया है। अब यह लगना चाहिए कि वास्तव में हिमाचल प्रदेश में द्वितीय राजभाषा है और उस पर कहीं ना कहीं हमारा कुछ काम हुआ, हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इन सब बातों पर हम बड़े गंभीर रूप से चर्चा करेंगे और आपस में काम का बंटवारा भी करेंगे और ये काम आने वाले दिनों बहुत अच्छे से हो और हिमाचल प्रदेश एक अच्छा संस्कृत प्रदेश बने। और ऐसा सब हम कैसे कर सकते हैं, लेकिन एक बार चर्चा पर बैठें और निश्चित रूप से मैं ये आशा कर सकता हूँ कि हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में हम इस कार्य को निश्चित रूप से करेंगे और मिलके करेंगे और सफलतापूर्वक करेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट।